हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन व्लॉगर आसम में। और हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। आसम के नीचे डाल दो, वो ऐसे ही बैठी हैं। अब चलो ये हम भी बैठ जाएं बगल में जल्दी फटाक से। ना मेरा दिमाग खराब है। बोले जा रहे थे ना तेरी माया। चल फटाफट अपनी बुआ को खिला डुला रहा कि नहीं। रख ले सिर पे। छोटे से के लिए छोटी सी। तेरे लिए बुआ बांध सीधी बांधी तो और तगड़ा बन गई। तरफ से अभी जा रहे हैं बड़े भैया के घर राखी बांधने के लिए। तो चलिए आप लोग को बड़े भैया के घर ले चलते हैं। रिक्शे वाले अंकल चिल्ला रहे हैं। ये रहे सब। ये छोटी बहन से राखी मतलब दीदी से राखी बंधा के आ गए हैं। चलो जल्दी। पहुंच गई हूँ बड़े भैया के घर और बस थाली सजा रही थी, दीपक जला रही थी क्योंकि आरती उतारनी है ना, इसकी वजह से। और भाभी जो है वो भी मतलब पूजा कर रही थी, इसकी वजह से मैंने पहले भाई को राखी बांधी, बाद में भाभी आके बैठी थी। वैसे साथ में बैठे तो अच्छा रहता है, बट हमेशा ऐसे ही बैठती है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया ना। टाइम ही ऐसा था सुबह सुबह का, एकदम रात को राखी बांधनी नहीं चाहिए थी, और जिसकी वजह से सुबह था और सुबह सिर्फ 7-5 तक का था, जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी। और वैसे भी भैया है ना बहुत देर में उठते हैं, तो आज इनको उठना पड़ा, वही उतना उनको भारी पड़ रहा था। तो किसी तरह से उठ के मतलब थोड़ा फेस वॉश कर के साफ वैसे आके बैठ गए। और भाभी अपने में लगी थी फटाफट तैयार होके, पूजा वूजा करके आने में। तैयार नहीं मतलब पूजा करके आने में, नहा के पूजा करके। बाकी तैयार तो वो भी सुबह सुबह कहाँ हो पाएंगी। और आज तो ऑफिस भी चालू थी, इनको जाना था ऑफिस भी, दोनों भैया भाभी को। तो बहुत जल्दी जल्दी उन्होंने फटाफट राखी बंधाई, खाना बनाया, बहुत सारा काम किया। और फिर उसके बाद भाभी भी आ गई थी, मैंने उनको भी राखी बांधी और मिठाई खिलाई। उसके बाद उन्होंने मुझे और बच्चों को भी खिलाई। उसके बाद फिर वो गए खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बना के खिला के फिर जाएंगी, तो इसकी वजह से उनको जल्दी था। और 11 बजे बस ये है मेरे बड़े भैया का घर। और हम लोग पहुंच गए थे भैया के घर। उसके बाद
भाभी तो उठ गई थी, लेकिन भैया बड़ी देर में उठे। भाभी बोल रही थी कि बहुत देर से उठा रही हूँ पर उठ ही नहीं रहे। और फिर उठे भी तो किसी तरह से मुँह धो के आए, बोले ऐसे ही बांधो क्योंकि अब मैं नहाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगी। और मुहूर्त था 7:05 का, तो 7:05 तक ही बांधना था। तो इसके लिए फिर मैंने फटाफट बोला लाओ मैं बांध देती हूँ, फिर आप बाद में जो करना है करना। तो मैं राखी बांध रही हूँ भैया को, और भाभी को भी बांधना है। तो भाभी गई है अपना मतलब नहा के पूजा कर रही थी, तो मैंने बोला आप पूजा कर लो तब तक भैया को बांध देती हूँ, फिर भाभी आएगी तो। अरे छोटू का किस चीज का गिफ्ट है मेरा? अच्छा चड्डा है। ये लो, एक गिफ्ट ही ठीक है मैं खा ले भैया खा लो। तुम्हारे पास लादी वाले टोस्ट आ गए। ये तो बनाई हो, पास्ता है। पिस्ता है जो खाते हैं भैया नल की। आस्था ने राखी बनाई है ना। ये भी बनाई है सब बोखा, एक भाई को भी खिला बोखे। इतना मीठा अकेले मत खाया कर। बस काम खत्म। और खाते हो? देखो अभी और फूल जाएगा। लो दे आओ मौसी मामी को। नहीं तो गिरेगा। पीले जाओगे। पहले वो दो। कब से बांधा है, लेकिन ये राहुल लेके आया था। छोड़ दिया। पट्टी हो जाएगी। बताओ इससे हम तुमको मारे तो तुमको लगेगी? नो, हाँ हरीश्वर पक्का ना नहीं लगेगी ना? और नहीं लगेगी, लगेगी गधे। नहीं लगेगी। मार के बता दो पता चल जाएगा लगेगी। तुमको भी कभी नहीं लगती। ये बहुत मारा गया है इसे। टीवी चालू करो, रहा दो बच्चा नहीं मोड़ फिराए लगे तो हम खून चूस लें बोल बोल के। नहीं डरता। आया बड़ा नहीं डरता। ये और रचा। 4 बजे मैं उठी थी और फिर भैया के यहाँ गई, राखी बांधा, फिर सुबह 4 बजे उठ गई, रात को 1 बजे सोई और सुबह 4 बजे उठी, जिसकी वजह से मुझे मतलब मेरा वो जो माइग्रेन वाली प्रॉब्लम है वो बहुत तेज़ हो गई थी। तो मैं 11 बजे सब बता के खाना वाना खा के वापस घर आई। उसके बाद आने के बाद मुझे इतना हेडेक हो रहा था तो मैंने दवा ली, बाम लगाया और तेल लगाया सर में खूब सारा, देख सकते हैं। और फिर मैं सो गई और सोने के बाद मैं उठी हूँ 4:30 बजे, जब अर्थ स्कूल से आया है और कॉल आया मुझे इसको लेने के लिए, तब मैं उठी हूँ। उसके बाद से तो फिर मैंने फिर से फ्रेश हुई, मतलब मुँह धोया क्योंकि सो जाती हूँ। उसके बाद उठने के बाद मुझे ब्रश करना पड़ता है क्योंकि मुझे बहुत गंदा लगता है, चाहे दोपहर को सोऊं चाहे रात को, तो मतलब सुबह उठ के करना ही होता है। बट अगर दोपहर को कभी सो गई तो उठने के बाद मुझे ब्रश करना मतलब ऐसा लगता है ब्रश कर लो, गंदा लगता है मुझे। तो फिर मुँह धोया, उसके बाद फिर चाय बनाई पिया। और अभी अर्थ देखो आके सो गया है, वो भी बेचारा थका था, वो भी सुबह ही उठ गया था 5 बजे, पर लेकिन स्कूल जाने के लिए जिद कर रहा था तो मैंने स्कूल भेज दिया। भाई के घर टाइम से आ गए थे तो इस वैन वाले अंकल आए तो मैंने इसे भेज दिया और ये चला गया स्कूल। उसके बाद मैं और हर्ष तो सो ही गए थे, इसका फ़ोन आया, ये आया। उसके बाद थोड़ा आने के बाद अपना लेसन वगैरह किया और सो गया। और मैंने बोला चलो अब आप लोगों से भी आज रक्षाबंधन मिस कर लेती हूँ। और उसके बाद देख सकते हैं बज रहा है 7 और अब मैं जा रही हूँ दीवा बत्ती करने, देख सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद खाना बनाऊँगी और फिर आप लोगों ने कैसी बनाई अपनी रक्षाबंधन बताइएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। और कर लेती हूँ पूजा पाठ, फिर आगे का काम चालू करती हूँ। और अब जाके मुझे सर दर्द में थोड़ा रिलैक्स हो, जब मैं कम से कम 3-4 घंटे सो चुकी हूँ उसके बाद।
और अभी इनका सर दर्द चालू हुई है क्योंकि ये भी सुबह उठ गया था 4 मेरे साथ ही 5 बजे उठा हुआ है, तो इसका भी सर दर्द है। सो चुका था लेकिन उठा है फिर भी इसको दर्द होता है। ये मुझसे भी ज़्यादा इसको तकलीफ़ रहती है ज़्यादा। तो अब चलो मैं कर लेती हूँ पूजा पाठ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करती हूँ। और फिर से एक बार हैप्पी रक्षाबंधन। चलिए बस भगवान जी को राखी तो सुबह बांध दी थी लेकिन सही से नहीं बंधी हुई थी, मतलब थोड़ी ढीली सी, तो उसको बस मैं सही कर रही थी। और क्योंकि मैं राखी जब भगवान को बांधती हूँ तो काफ़ी टाइम तक मैं उनको बांधे रखती हूँ, तो इसकी वजह से उसको थोड़ा टाइट कर रही थी। और फिर अब मैं दीवा आरती कर लूँगी और फटाफट से किचन में घुस जाऊँगी क्योंकि आरती ख़त्म करने के बाद मुझे फिर किचन में जाना है, खाना भी बनाना स्टार्ट करना है इसकी वजह से। और सर दर्द और इसके चक्कर में तो पूरा दिन सो लिया और उसके बाद अब उठी हूँ, अब काम करूँगी। लेकिन ये बात है कि अगर मैं दिन में सो लेती तो मुझे रात को नींद नहीं आती, तो आज रात को अब फिर जागरण करना है मुझे, मतलब नींद आएगी नहीं तो जागूंगी और फिर दूसरे दिन सर में दर्द होगा। अब ये पता नहीं कितने दिन तक कंटिन्यू रहेगा और ऐसा मेरा कई दिन तक चलेगा जब तक फिर से सब कुछ टाइमली नहीं होगा तब तक। और बस हो गई है दीवाबत्ती और अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ अपना जो मसाला लेके आई थी वो सारे जो मसाले हैं वो डब्बे में कर रही हूँ, मिर्च धनिया ये सब। और बस अब सब्जी बनाऊँगी, रोटी बनाऊँगी फटाफट से और चावल बन गया है। तो दाल बहुत कम खाती हूँ क्योंकि पहले नहीं बट अब मुझे कैसा हो गया है कि जो मैं तुअर की दाल होती है अगर वो मैं खा लूँ ना तो मेरे सर में दर्द बहुत तेज़ी से होता है। तो मतलब अब क्या बताऊँ कि नहीं सूट करता और क्या, धीरे अब से ऐसा हुआ, पहले ऐसा कुछ नहीं था बट अब ऐसा हो गया है कि अगर मैं तुअर की दाल खाती हूँ तो मेरे सर में बहुत बहुत तेज़ी से भयंकर सा दर्द होने लगता है। शायद तक मुझे वो अब सूट नहीं करता है, मुझे एलर्जिक है ना अस्थमा, जिसकी वजह से मुझे हर चीज़ बहुत नोटिस रखनी पड़ती है कि किसकी वजह से मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है। तो अब भी मैंने देखा इस तरह से कि अगर मैंने कच्चा प्याज खा लिया तो भी दर्द होगा सर में, तुअर की दाल खा ली तो भी सर में दर्द होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से तकलीफ़ में आ जाती हूँ। पर क्या करूँ, मजबूर हूँ, अच्छा लगता है कभी कभार खा लेती हूँ और फिर उसके बाद पड़ी रहती हूँ 2 दिन तक। तो आज तो इसीलिए मैं दाल बहुत कम बनाती हूँ। हाँ, जैसे उड़द की दाल हुई और कोई दाल हुई तो बना सकती हूँ लेकिन तुअर नहीं। और बच्चों को अच्छी लगती है तो बनाती हूँ, तो उसी चक्कर में खा के और फिर खुद भी परेशान हो जाती हूँ। और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सब्ज़ी बनाना, और सब्ज़ी बना रही हूँ केले की, रसेदार बनाऊँगी। तो चावल तो इधर हो चुका है, इधर में कढ़ाई में मैंने तेल रखा है और वो फ्राई कर लिया जो कच्चा काटा हुआ केला था, और इसमें प्याज और मिर्च डाल दी है। अभी इसे तड़का लगा दूंगी इसी से और फिर फ्राई कर दूंगी। और फटाफट केले की सब्ज़ी तो मैंने एक बार और बनाई थी अपने वीडियो में, तो शेयर की थी, और आज भी जो भी थोड़ा बहुत है वो भी शेयर करूंगी। और टमाटर काट के रख लिया है। बस सब कुछ डालने के बाद में लास्ट में फिर डाल दूँगी केला और फिर पानी, बस रेडी सब्ज़ी। ये सब्ज़ी बहुत जल्दी बनती है और खाने में बड़ी अच्छी लगती है। मुझे तो ये सब्ज़ी चावल से ज़्यादा रोटी के साथ ही अच्छी लगती है। गर्मा गर्म रोटी हो और गर्मा गर्म सब्ज़ी, मज़ा आ जाती है खाने में। ये सब्ज़ी मैं अगर ये सब्ज़ी बनाऊँगी तो रोटी तो पक्का बनाऊँगी क्योंकि चावल के साथ मुझे नहीं मज़ा आती इतनी, तो रोटी अच्छी लगती है। और इसमें मैंने हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर सब डाल दिया है। अब बस इसे अच्छे से पकाऊँगी और उसके बाद डाल दूँगी इसमें केला और उसके बाद पानी, और फिर ढक के फटाफट से रेडी हो जाएगी। और एक बात है कि ऐसी सब सब्ज़ी में जब तक धनिया की पत्ती नहीं डालो ना, कलर नहीं आता, चाहे जितनी अच्छी बन गई हो। जैसे ही धनिया की पत्ती डालते हैं वैसे ही एकदम रौनक हो जाती है, सब्ज़ी चमक जाती है। और मेरे घर तो बिना धनिया की पत्ती के कोई खाता ही नहीं है। खाते हैं लेकिन उतना, मतलब ऐसा लगता है जैसे कुछ सूना सूना सा है, इस तरह हो जाता है। तो
धनिया की पत्ती तो लाते ही हैं और डालते ही हैं सब्जी में, तो मैंने इसमें डाल दिया अकेला। अब बस फटाफट से इस तरह से घुमा दूँगी, फ्राई कर लूँगी। उसके बाद बस पानी ऐड करने के बाद ढक दूँगी और फिर रेडी, और फिर धनिया डाल दूँगी। कंप्लीट मेरी सब्जी। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद और अच्छी वीडियोस मेरे पे आएगी। अभी क्या है ना, ये जो मेरी बताया नहीं मेरी बीमारियाँ, ये मुझे इतना हैरान करती है कि मैं कुछ जल्दी कर नहीं पा रही हूँ। वरना फिर मैं है ना, ये सब जो रेगुलर व्लॉग्स है ये तो ठीक, लेकिन इसमें कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें मैं ऐड करना चाहती हूँ। लेकिन तकलीफ़ ये है ना कि आए दिन कुछ नहीं मेरे साथ लगा रहता है, जिसकी वजह से मैं नहीं डाल पाती सारे वीडियोस, तो नहीं बना पाती। क्योंकि इतना मतलब अगर अपनी हेल्थ सही नहीं होती ना तो हम कहाँ से कुछ कर पाएंगे बताओ। तो वो तो आप लोगों को भी पता है, हेल्थ सबसे पहले। अगर हेल्थ डाउन होती है तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। मेरी भी वही प्रॉब्लम है, और कभी सर दर्द, कभी बॉडी पेन, कभी कुछ नहीं कुछ लगा रहता है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। बाकी मुझे अपने बालों के लिए भी स्किन बहुत डल हो गई मेरी, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से कुछ भी केयर नहीं किया, जिसकी वजह से मतलब जैसे मैंने ये दवा लेने की वजह से मेरा जो वेट गेन हुआ, उसकी बाद से मेरे को है ना, जैसे अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस ही जो होता है ना, वो ख़त्म हो गया। तो मुझे धीरे धीरे अपने आप से मतलब कुछ करने की इच्छा ही नहीं रह गई। तो मैंने सब केयर करना अपना छोड़ दिया, जिसकी वजह से मेरे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो गई। एकदम डलनेस हो गई, चेहरा देखिए कितना डल हो गया है, बॉडी एकदम कैसी हो गई है। बस अब मुझे ऐसा लगता है यार क्या है, तो है कोई बीमारी, जाने दो। अभी मैं अपने आप को बहुत समझाया है, और अब मैंने सोच लिया है कि मैं जल्द से जल्द अपने आप को वापस से पहले की तरह कर लूँगी, और अपनी बीमारी को भी सही कर लूँगी योगा के थ्रू। और योगा स्टार्ट कर तो दिया है, लेकिन रेगुलर नहीं कर पाती, यही तो दिक्कत है। और जल्द से जल्द आप लोगों को पहले की तरह आशा बन के दिखाऊंगी। और चलिए फिर ये वीडियो मेरी कंप्लीट हो गई, खाना बन गया, आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। और ये वीडियो मैं ही एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।